हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम और हम ये भी जानेंगे कि हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का बच्चन क्यों कहा गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर्षद मेहता स्कैम उस समय 5000 करोड़ का स्कैम था और अगर हम इसे 2020 में कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ का स्कैम है दोस्तों। और आज हम यही जानेंगे कि हर्षद मेहता ने ये स्कैम कैसे किया। क्या आप जानते हैं हर्षद मेहता का जन्म राजकोट में 1954 में हुआ और उन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद मेहता ने स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड जॉब भी शुरू की और इसी दौरान हर्षद का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ गया। कुछ साल जॉब करने के बाद हर्षद मेहता ने जॉब को क्विट करके ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली और बी अंबालाल जैसी ब्रोकरेज फर्म्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1984 में हर्षद मेहता ने ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी ओपन की और 1986 में एक्टिवली ट्रेडिंग स्टार्ट की। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बेसिकली दो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। ट्रिक नंबर 1, गवर्नमेंट बॉन्ड। दोस्तों, 90s के टाइम पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती थी और इन बॉन्ड्स के बेसिस पे गवर्नमेंट मनी लेके रिटर्न में बैंक्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती थी और 90s में बैंक्स को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना कंपलसरी भी था और इन्हीं बॉन्ड्स को बैंक्स किसी और बैंक से लोन लेने के लिए यूज करती थी। और यहीं पे हर्षद मेहता ने लूप होल ढूंढ लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म में काम कर रहे थे। बैंक्स जिन्हें लोन चाहिए था और जो लोन दे सकते हैं, इन दोनों के बीच में डील फाइनल कराने के लिए ब्रोकर ही काम करते थे। हर्षद मेहता ने इन्हीं लूप होल्स को यूज करते हुए इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर का गेम चालू कर दिया। क्योंकि हर्षद मेहता का नाम मार्केट में काफी था, इसी का फायदा उठा के हर्षद दोनों बैंक बायर एंड सेलर को चेन लिंक्स के थ्रू ठगता रहा और बाद में इन्हीं पैसों को हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। हर्षद ने स्टॉक्स को उसके अकॉर्डिंग ही मैनिपुलेट किया और उसके रिजल्ट ये रहे कि एसीसी जो 1991 में 200 पर शेयर था वो अगले ही 3 महीनों में 9000 पर शेयर पर पहुंच गया, करीब 4400% ज्यादा। ट्रिक नंबर 2, बैंक रिसिप्ट। दोस्तों, जब एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती तो एक्चुअल में सिक्योरिटी ना देकर बैंक रिसिप्ट प्रोवाइड करती थी और उसी को बैंक रिसिप्ट बोलते थे। लेकिन जब हर्षद के मन में लालच और ज्यादा बढ़ गई तो उसने कुछ बैंक्स को मैनिपुलेट करके फेक बैंक रिसिप्ट बनवाई और उसे यूज करना चालू कर दिया। अब हर्षद बैंक्स को फेक रिसिप्ट देके रियल मनी लेने लग गया था और इन्हीं पैसों को यूज करके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता था और जब उसके पास काफी पैसे हो जाते थे तो बैंक्स को पैसे लौटा कर फेक रिसिप्ट वापस ले लेता था। और ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला और एट लास्ट हर्षद मेहता को पकड़ ही लिया गया। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद स्कैम को एक्सपोज कर ही दिया। फाइनली हर्षद को 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने अरेस्ट किया और हर्षद पे 670 क्रिमिनल केसेस चार्ज किए और सेबी ने हर्षद को स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से बैन कर दिया। अगर हम हर्षद मेहता की लाइफ स्टाइल की बात करें तो हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन थे। उनके पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगलो था जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल था। हर्षद के पास लेक्सस जैसी कार भी थी जो उस समय काफी लोगों का सपना हुआ करती थी। हर्षद मेहता ने 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भी भर दिया था जो आज भी एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता की फुल स्टोरी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियोस आपके पास जल्दी आए।